नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाई रविकांत सर पर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम काफी दिनों बाद हमारे चैनल पर आए हैं। जो कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है सूची पर्यावरणम का पहला श्लोक है। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइएगा। देखते हैं, पहला पाठ है, पहला चैप्टर है और पहला ही श्लोक है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। श्लोक लिख रखा है, इसके बाद में मैं अनुवाद लिख दूंगा। तो श्लोक है, पहला है ध्रुवम अत्र जीवितम जातम, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाश्च चक्रम मने शोष्यत तनोपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दांत दश यमुनाय सैनाव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। पाठ का नाम है सूची पर्यावरण, अर्थात शुद्ध पर्यावरण। ध्रुवम अत्र, ध्रुवम, ध्रुवम मीन्स क्या होता है भाई? दुर्भर। ध्रुवम मीन्स होता है क्या? दुर्भर, कठिन। अत्र, अत्र यहां, यहां कहां? इस संसार में, इस संसार में जीवितम, जीवन, जीवन क्या हो गया है? कठिन हो गया है। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम, जातम मीन्स होता है हो गया। इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव, प्रकृति धन एव, प्रकृति ही शरणम एकमात्र सहारा है, कि प्रकृति ही सहारा है। इसलिए सूची पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम, कि यहां जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। अतः स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है महानगर मध्य, महानगर के मध्य में, महानगर के बीच में चल अनिशम चलता है, अनिशम दिन रात, कालाय से चक्रम लोहे का पहिया, कालाय से चक्रम लोहे का पहिया, अर्थात महानगर के बीच में दिन रात लोहे का पहिया चलता हुआ, चलता हुआ मने शोषित, मने शोषित मन को शोषित करता हुआ, तनुपेश्यत शरीर को सुखाता हुआ, भ्रमति सदा, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात महानगर के मध्य में दिन रात लोहे का पहिया चलता हुआ, मन को शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। दुर्दांत दश यमुनाएं, दुर्दांत दश यमुनाएं, दुर्दांत इनके भयंकर दांतों से, अर्थात जो प्रदूषण फैल रहा है इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम मानव का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। मानव का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। दोबारा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो श्लोक है, अभी इसका अनुवाद मैं लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा। पहले ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम, कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, यहाँ जीवन कठिन, ध्रुवम होता है कठिन, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति एक मात्र सहारा है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगर के बीच में दिन रात लोहे का पहिया चलता हुआ, मन को शोषित करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश हो रहा है, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना
चाहिए। आपको मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ पर अनुवाद लिख देता हूँ, फिर आपको 100% व्याख्या बता देंगे कैसे करनी है। पहले आप एक बार क्या कर लीजिएगा, अनुवाद देख लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपके बुक में है ये। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो बनाइएगा, हमारे जो पुराने विद्यार्थी थे उनकी बहुत इच्छा थी। तो देखिएगा, मैं लिख देता हूं इसका अनुवाद। अनुवाद है कि इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। अतः प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, या प्रकृति ही शुद्ध पर्यावरण, अर्थात प्रकृति क्या है, एकमात्र सहारा है। एकमात्र सहारा है, अर्थात शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अर्थात हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद में है कि महानगर के बीच में लोहे का पहिया, लिखेंगे यहां लोहे का पहिया। या ऐसे लिख देता हूं मैं, महानगर के मध्य में, महानगर के मध्य में, बीच में लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ मन को शोषण करता हुआ, मन को शोषण या शोषित करता हुआ शरीर को पीसता हुआ लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ, मन को शोषित करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। इसके भयंकर दांतों से या दांतों द्वारा मानव का विनाश हो रहा है। अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। एक बार प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा फटाफट, फिर लिख लेना। ऐसे तो मैंने बोल के लिखवाया है। ये हमारा जो पहले श्लोक का अनुवाद था, इसकी 100% व्याख्या भी ऐसे ही होगी। इसको बाहर निकाल दीजिएगा, आराम चले जाएगा। दीप निकालो बेटे इसको। पहले श्लोक की जो है 100% व्याख्या भी ऐसे ही होगी। 100% व्याख्या में क्या करना है आपको, कि यहां आपको अनुवाद की जगह 100% लिखना है। 9th क्लास में भी ऐसे ही आएगा कि आपको 100% लिखना है, और 100% में आपको लिखना है प्रस्तुत है। और ध्यान से
या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुशी भाग द्वितीय से उद्धृत है। या 9th क्लास के क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुशी भाग प्रथम से उद्धृत है। इस श्लोक में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। बस इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसका व्याख्या कर कर लिखोगे, क्या अनुवाद लिख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो श्लोक था उसका अनुवाद है। बोल देता हूं मैं, इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, अतः प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, अर्थात हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। महानगर के मध्य में लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ मन को शोषण करता हुआ या शोषित करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश हो रहा है, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। मेरे को लग रहा है पहला श्लोक आपको दिमाग में बैठ गया होगा। बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक हमारा आता है, सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिएगा, बुक में आएगा आपका। दूसरा श्लोक हमारा आता है, लिख देता हूं मैं, कज्जल मलिनम कज्जल मलिनम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति धूमम मुंचति कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्ति यानम सतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्ति यानम वाष्पयान माला वाष्पयान माला वाष्पयान माला संध्यावती संध्यावती वितरन्ति धवानम वितरन्ति धवानम। आगे है यानानाम पंक्तियों यानानाम यानानाम पंक्तियों यानानाम पंक्तियों हयंता हयंता कठिनम संसरणम कठिनम संसरणम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में सूची पर्यावरणम सूची पर्यावरण। दूसरा श्लोक है हमारा कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्ति यानम वाष्पयान माला संध्यावती वितरन्ति धवानम यानानाम पंक्तियों हयंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक हमारा आ रहा है। पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम कि काजल सा मलिन धूमम धुआं मुंचति छोड़ती है सतशक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां संध्यावती निरंतर और वितरन्ति करती हैं क्या धवानम शोर कि रेलगाड़ी की पंक्तियां शोर करती हुई निरंतर क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। निरंतर क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। संध्यावती मीन्स होता है निरंतर दौड़ना। धावती आ गया, धावती मीन्स क्या होता है, क्या दौड़ना। कि वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां संध्यावती निरंतर दौड़ रही हैं। वितरन्ति करती हुई धवानम शोर कि रेलगाड़ी की पंक्तियां शोर करती हुई निरंतर दौड़ रही हैं।
भाई प्रदूषण फैल रहा है हमारे चारों ओर, तो जो रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, शोर करते हुए दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्तियों हयंता, यानानाम वाहनों की पंक्तियां, हयंता अत्यंत या कठिन है, असीमित है, अनंत है। वाहनों की पंक्तियां अत्यंत है या अनंत है, वाहनों की पंक्तियां क्या है, अनंत है या असीमित है। कठिनम संसरणम, इसलिए संसरणम चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और देख लीजिएगा, इसके बाद में आपको अनुवाद करवा देंगे, और आज हम इस वीडियो में 2 ही श्लोक आपको करवाएंगे। देखिएगा, कज्जल मलिनम अर्थात काजल सा मलिन, धूमम मुंचती, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, सतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, इस सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे है वाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्तियां संध्यावती निरंतर दौड़ती हैं, वितरंती करती हुई, धवानम शोर, कि शोर करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां निरंतर दौड़ रही हैं। जानानाम पंक्तियों हयंता, जानानाम पंक्तियों वाहनों की पंक्तियां असीमित है, अनंत है, इसलिए कठिनम संसरणम, संसरणम अर्थात चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। अतः सूची पर्यावरणम, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। आइए देख लेते हैं इसका अनुवाद, फटाफट लिख देते हैं, मिटान देता हूं इसको मैं, और आप फटाफट लिख लो और आपके 2 श्लोक हो जाएंगे। आज जो हमारी वीडियो देख रहा है वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, आपको समझ में आपको आ रहा होगा। तो लिखिएगा, दूसरा श्लोक का अनुवाद है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां, लिखिएगा सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं, काजल सा मलिन धुआं, मलिन धुआं छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं, काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं किसी बच्चे के स्कूल में नहीं जा पा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, मैं यहां से आपको क्या दूंगा, क्लास दूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपका जो 10वीं क्लास का सिलेबस है, मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। आपको जैसा सिलेबस में आएगा वैसा के वैसा ही मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, और सेम टू सेम यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, शोर करती हुई रेलगाड़ियां की पंक्ति या शोर करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां, रेलगाड़ी, रेल गाड़ियां की, गाड़ियों की पंक्तियां, रेलगाड़ियों, गाड़ियां की पंक्तियां क्या कर रही हैं, निरंतर दौड़ रही हैं, लगातार दौड़ रही हैं, निरंतर दौड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। वाहनों की पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियां क्या हैं, असीमित है, अनंत है, अर्थात कोई सीमा नहीं है, असीमित है। वाहनों की पंक्तियां असीमित है, इसलिए इसलिए चलना भी क्या हो गया है, चलना भी कठिन हो गया है, कठिन हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण
की शरण में जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां निरंतर दौड़ रही हैं, वाहनों की पंक्तियां असीमित है, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। 2 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या आप मैं साइड में हट जाता हूं, लिख लीजिएगा, आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको 2 श्लोक करवा दिए हैं, इसी तरह हम आपको जितने भी श्लोक का इस पाठ में 7 श्लोक हैं, सातों के सातों आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए फटाफट बंद कर दे इसको, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।